नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल सक्सेस बुक में। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2023 के थर्ड गिरदार न्यूज़पेपर को। इसके अलावा जो इस सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हिमाचल प्रदेश विद अ व्यू टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम द वेरियस डिजीजेज थ्रू विच पोर्टल विल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैक्सीनेशन बी डन। हिमाचल प्रदेश में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व विभिन्न बीमारियों से बचाव के दृष्टिगत किए जाने वाले वैक्सीनेशन का क्रियान्वयन किस पोर्टल से किया जाएगा। इस पोर्टल का नाम है यू विन पोर्टल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग वैक्सीनेशन प्रोग्राम किए जाते हैं, टीकाकरण किए जाते हैं। और इन सब की जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, वो सारा का सारा यूविन पोर्टल पर किया जाएगा, उसके माध्यम से किया जाएगा। और ये जो यूविन पोर्टल है, इसे सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला सोलन और सिरमौर में शुरू किया गया है। और इस पोर्टल में हिमाचल प्रदेश में किए जाने वाले बच्चों का टीकाकरण, उनकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करेगी। इसके अलावा ये जो पोर्टल है, ये प्रायोजित है केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि इसको जो प्रोजेक्ट किया गया है ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है। और इसमें भारत के अलग अलग जिलों को चुना गया है और अभी ये पायलट बेसिस पर चलाया जा रहा है। और इसमें हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें से एक है सोलन जिला और दूसरा है सिरमौर जिला। और ये जो यूविन पोर्टल है, इसे कोविन पोर्टल की तर्ज पर विकसित किया गया है। When will the G20 मीटिंग बी हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में G20 की बैठक कब आयोजित की जाएगी। ये की जाएगी अप्रैल और मई 2023 में। इन 2 महीनों में हिमाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग जो है ये आयोजित की जाएगी। Which project has been started in Himachal Pradesh to promote horticulture and fruit production in low altitude areas? हिमाचल प्रदेश में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बागवानी एवं फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना चली हुई है। इसका नाम है HP शिवा। ये जो परियोजना है हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बागवानी एवं फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों और बागवानों की आय को बढ़ाने के लिए HP शिवा परियोजना चलाई गई है। और HP शिवा की फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। और ये जो हमारी HP शिवा प्रोजेक्ट है, HP शिवा परियोजना है, इसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने एशियन विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से मिलकर चलाया हुआ है। और इसमें जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी सहायता से चलाया गया है। और इसकी जो लागत है वो है 975 करोड़ रुपए। और इसमें हिमाचल सरकार जो है 195 करोड़ रुपए जो है व्यय करेगी। विच गोल्ड स्मिथ ऑफ मंडी मेड द सिल्वर आइडल ऑफ माधव राय विच इज़ स्टिल प्रेजेंट। मंडी के किस सुनार ने माधव राय की चांदी की मूर्ति बनाई जो आज भी मौजूद है। तो ये बनाई गई थी मंडी के भीमा सुनार के द्वारा। देखिए 18 फरवरी से शिवरात्रि महोत्सव शुरू हो चुका है और मंडी में भी शिवरात्रि महोत्सव शुरू हो चुका है। और जब शिवरात्रि महोत्सव शुरू होता है तो माधवराय की जलेब निकाली जाती है। और ये जो माधवराय हैं, इनकी जो सिल्वर की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति जो है, ये मंडी के भीमा सुनार के द्वारा उस समय बनाई गई थी जब ये शिवरात्रि महोत्सव शुरू हुआ था। और आज भी ये चांदी की मूर्ति जो है, सिल्वर की मूर्ति जो है प्रेजेंट है वहाँ पर। और इसे ही जलेब में निकाला जाता है। और जो मंडी की शिवरात्रि है, इसमें सभी के अपने अपने मत हैं। कुछ का शैव मत है, कुछ का वैष्णव मत है, कुछ का लोक मत है। शैव मत यानी कि जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान भूतनाथ की पूजा करते हैं। वैष्णव मत जो कि माधवराय की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। और लोक मत यानी कि जो कि लोकल देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे हमारे कमुरनाग देवता, पराशर देवता, उनकी पूजा करते हैं। तो सभी के अपने अपने मत हैं मंडी की शिवरात्रि के। Recently, Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu has laid the foundation stone of 5-story building of Himachal Niketan at which place? हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस स्थान पर हिमाचल निकेतन के 5 मंजिला भवन का शिलान्यास किया है। ये किया है न्यू दिल्ली के द्वारिका में। न्यू दिल्ली के द्वारिका में हिमाचल निकेतन का निर्माण किया जाएगा और इसकी जो कीमत होगी लगभग 57.7 करोड़ रुपए होगी। विच इज़ द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। ये है देवदार। सीडार ट्री जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड। जो हमारा स्टेट बर्ड है वो है वेस्टर्न ट्रैगोपान।
जो हमारा स्टेट फ्लावर है वो है पिंक रोडोडेंड्रॉन, और जो हमारा स्टेट ट्री है वो है देवदार यानी कि सीडार ट्री। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट स्पोर्ट्स राज्य खेल कौन सी है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। When was the Chief Minister सुखविंदर सिंह सुक्खू लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता कोष? हिमाचल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना कब की गई थी? ये जो स्थापना की गई थी इसकी अनाउंसमेंट की गई थी हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष इसकी स्थापना की जाएगी। और ये जो इम्प्लीमेंट किया गया था, स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1 जनवरी 2023 को। और इसका जो आउटले रखा गया था वो 101 करोड़ रुपये रखा गया था। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश वुमेन्स कमीशन? हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम था सरोज शर्मा। सरोज शर्मा को प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की। और वर्तमान में जो हैं वो हैं डेजी ठाकुर। डेजी ठाकुर जो हैं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की चेयरपर्सन हैं हिमाचल प्रदेश वुमेन कमीशन की। इन विच मंथ द डुंगरी फेयर ऑफ मनाली इज़ हेल्ड? मनाली का डुंगरी मेला किस महीने आयोजित किया जाता है? तो मनाली का डुंगरी मेला जो है ये मई महीने में आयोजित किया जाता है। डुंगरी फेस्टिवल यानी कि डुंगरी मेला जो ये कुल्लू ज़िले के मनाली का काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है और इसे हर वर्ष जो है मई में आयोजित किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है, ये जो मेला है, ये माता हडिम्बा देवी के बर्थडे के ओकेज़न पर इसका आयोजित किया जाता है। और माता हडिम्बा देवी जो थी महाभारत के समय के भीम की पत्नी थी। व्हेन इज़ द वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को हर वर्ष वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी क्लोज द केयर गैप। विच वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव वुमेन द राइट टू वोट? महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्र कौन सा था? ये था न्यूजीलैंड, और इसने वर्ष 1893 में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर विनिंग द मोस्ट ग्रैमी अवार्ड्स? सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने का कीर्तिमान किसके नाम है? तो सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जो है जीते गए हैं अमेरिकन म्यूजिशियन है बियॉन्स उनके द्वारा। और लगभग 32 टाइटल, 32 खिताब जो है इनके द्वारा ग्रैमी अवार्ड जीते गए हैं। विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? इनका नाम है खान अब्दुल गफर खान। अच्छा, कमेंट बॉक्स में से लिख के दीजिएगा कि पहाड़ी गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। जो पहाड़ी गांधी है वो नाम किन्हें दिया गया था? ये आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी? भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह है आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 360 में दिया गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक हमारे पास है नेशनल इमरजेंसी दो की दिया गया है आर्टिकल 352 में। इसके अलावा है स्टेट इमरजेंसी दो की दी गई है आर्टिकल 356 में। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो दी गई है आर्टिकल 360 में। इस तरह से याद रखिएगा, सबसे पहला है आपके पास आर्टिकल 352, इसमें दी गई है आपको नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद जब इसमें 4 ऐड करेंगे वो आएगा आर्टिकल 356, उसमें होगी आपके पास स्टेट इमरजेंसी। उसके बाद 4 ऐड और करेंगे, उसके बाद आएगा आपके पास आर्टिकल 360 जिसमें होगी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप इस तरह से भी इनको याद रख सकते हैं। विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया है रिसेंटली फाउंड द प्लेस एज द 9th नेशनल पार्टी ऑफ द कंट्री? हाल ही में भारत के कौन से राजनीतिक दल ने देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थान पाया है? यह है आम आदमी पार्टी। IGMDP technology has been used in Agni 5 missile. This technology was the brainchild of which scientist? IGMDP तकनीक का प्रयोग अग्नि 5 मिसाइल में किया गया है। यह तकनीक किस वैज्ञानिक के दिमाग की उपज थी? ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के दिमाग की उपज थी ये। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा IGMDP टेक्नोलॉजी दी गई और उसे अग्नि 5 मिसाइल में यूज़ किया जाता है। When was the Indian Administration Reform Act implemented by the British government? भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1858 में।
हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के कुल कितने सदस्य हैं। विश्व बैंक के कुल 189 इसके मेंबर्स हैं। हु एंड व्हेन इशूड द वर्ल्ड्स फर्स्ट खादी टिकट। विश्व का पहला खादी टिकट किसने व कब जारी किया था। ये किया गया था इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा और ये 12 फरवरी 2011 को जारी किया गया था। याद रखिएगा, जो विश्व का पहला खादी टिकट है वो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा 12 फरवरी 2011 को शुरू किया गया था। तो ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।